जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। हर हर महादेव। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का दिव्य मंच पर एस्ट्रो फॉर लाइफ। और आप देख रहे हैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी का यह फेसबुक पेज। दोनों माध्यम पर आपका सभी का सादर वंदन, सादर अभिनंदन। शुरुआत करते हैं शुक्रदेव के गोचर विशेष फल की। बात होगी अब वृश्चिक राशि की। शुक्रदेव का जो गोचर है उसका प्रभाव वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों पर कैसा पड़ेगा। देखिए, शुक्रदेव जो हैं उनके ही घर में इस समय दूसरी राशि में मंगल देव यानी कि वृश्चिक राशि के स्वामी जो हैं वह विराजमान है शुक्र के घर में ही। तो कैसा फलित होगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर, कैसा हर भाव पर पड़ेगा प्रभाव, एक एक करके चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस गोचर की। देखिए, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए यह तृतीय भाव से गोचर होगा, चतुर्थ भाव में। थर्ड हाउस से निकल करके यह फोर्थ हाउस में जाएंगे। थर्ड हाउस पराक्रम का भाव, चतुर्थ भाव धन भाव भी होता है, मातृत्व भाव भी होता है, बहुत सारे दुखों का कारक भी होता है। तो चतुर्थ भाव में शनि और शुक्र की युति बनेगी और शुक्रदेव का यह कुंभ राशि में गोचर कैसा फलित होगा यह चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए शुभ फलित हो रहा है। शुक्र और शनि यहाँ युति बना रहे हैं और शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं थर्ड हाउस से निकलकर फोर्थ हाउस में। लेकिन यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में तो लाभ दे रहा है, लेकिन मातृत्व सुख में कुछ न कुछ दिक्कत देगा, कमी करेगा, या फिर माता के स्वास्थ्य में पीड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने स्वास्थ्य में लाभ मिल रहा है, लेकिन मातृत्व भाव, माता भाव स्वास्थ्य पीड़ित हो रहा है, तो उनकी वजह से दिक्कत होगी या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। बात अब आपके पर्सनल लाइफ कम प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल ही है वह, क्योंकि कई बार अपनी प्रोफेशनल समस्याएं हम ना घर पे बता सकते हैं, एक्चुअल पर्सनल लाइफ है प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं हैं प्रोफेशनल जीवन की जो हम सिर्फ अपने तक रख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आपके नौकरी, रोजगार, व्यापार, आपके आय के साधनों के लिए कैसा रहने वाला है शुक्रदेव का यह गोचर। देव को आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना। भौतिकता कब आएगी? जब चलित लक्ष्मी आएंगी, चलयमान लक्ष्मी आएंगी, यानी कि धन आएगा, धन संपदा बढ़ेगी। धन संपदा कैसे बढ़ेगी? आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करा के समृद्धि देकर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। आप अगर प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपके लिए कार्य का प्रभाव बढ़ेगा। कार्यस्थल पर ईर्ष्यालु लोग ज़्यादा रहेंगे, आपकी लेग पुलिंग ज़्यादा होगी और मानसिक तनाव आपके सहयोगियों द्वारा, आपके उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा आपको बहुत ज़्यादा आपके कार्य क्षेत्र पर मिलने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो विपरीत लिंग का कोई ऑफिसर, कोई आपका उच्चस्थ अधिकारी या सहकर्मी आपको परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। अगर कहीं आप नौकरी पेशा हैं, गवर्नमेंट नौकरी में हैं और विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज़्यादा लोग आपके आसपास हैं और उनके प्रति कुछ आकर्षण भी रहता है, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा, आपके लिए मुसीबत आ सकती है। बात अब व्यापारी बंधुओं की। व्यापार के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा होने वाला? देखिए, शुक्रदेव का यह गोचर 22 जनवरी 2023 से लेकर के 15 फरवरी 2023 तक शुभकारी होने वाला है। धन भाव आपका मजबूत होगा, आपके धन संपदा में वृद्धि होगी, आपके लिए, आपके जीवन में, आपके कुटुंब में धन भाव में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुत दिनों से पैसा फंसा हुआ है, पैसा अटका हुआ है, तो पैसा आपको मिल सकता है। किसी को आपने उधार दिया हुआ था, किसी की मदद की हुई थी, तो वहां भी अब आपको लाभ मिलता हुआ मिल रहा है। आपको वहां से धन वापस मिलता हुआ
दिखाई दे रहा है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यवसायी बंधुओं के लिए, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह अत्यंत शुभकारी होने वाला है। पैसे का जो अटकाव था, ब्लॉकेज जो थी, अटका हुआ पैसा, अटका हुआ धन, फंसा हुआ धन, जिसको आप मृत समझ लिए थे, जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी, वह इस गोचर काल में आपको मिलेगा और आपका व्यापार भाव मजबूत होगा। कर्ज का प्रभाव, कर्ज की जो अब तक आप डूबे हुए थे उसकी कई परतों में, उन परतों में भी कमी आएगी, आपका धन कोष बढ़ेगा और आप अपने कर्ज के भार को कम करने में कामयाब हो जाएंगे इस गोचर का। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन की, पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में आपके लिए यह गोचर काल जो है वह पीड़ा, दर्द का कारक बनने वाला है और यह दर्द जो है वह आपको अपनों के द्वारा मिलेगा। चाहे वह माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, उनके संबंध प्रभावित होंगे, पीड़ित होंगे। इसके साथ ही पति पत्नी के रिश्ते के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच मतविरोध और जीवन की किसी जरूरत को लेकर, उसकी प्योरिटी को लेकर आप दोनों में मतांतर, आप दोनों के रिश्ते में भी खटास देता हुआ इस गोचर काल में दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभकारी है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उचित है। आप अपने प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंध में बंधने में कामयाबी पा जाएंगे, आपको अपनों का साथ मिलेगा। बात अब भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इस गोचर काल में कैसा रहने वाला है। अगर आप भू संपदा, जमीन इत्यादि में निवेश करने का विचार कर रहे थे और बहुत दिनों से अटका हुआ था, तो अब आपको सफलता मिल सकती है। भू संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार मिलता हुआ इस गोचर काल में आपको दिखाई दे रहा है। वाहन से संबंधित सुख से अभी दूरी बनी रहे और बनाए रखें तो यह जरूरी है, क्योंकि शुक्र का यह गोचर वाहन के प्रति आकर्षण देगा, लेकिन अभी यह निर्णय सही नहीं है। यह निर्णय आपके लिए भी कष्ट और शारीरिक पीड़ा का कारक बन जाएगा। बात करते हैं शुक्रदेव के एक ऐसे समाधान उपाय का, जो अगर कहीं से भी शुक्र की वजह से आपको पीड़ा मिल रही थी तो वह शांत होगी। क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए फटाफट। मंगल की प्रिय राशि हैं आप, शुभता मिलेगी। लाल चंदन मिला लीजिएगा जल में और लाल पुष्प उसी में डाल करके और शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ नमः शिवाय, या फिर आप लघु मृत्युंजय का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके जीवन में शुभता मिलेगी। छोटे से प्रयोग से धन धान्य की बरसात होगी, रिश्ते बेहतर होंगे, रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। तो हमें दीजिए अब आदेश, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और थैंक्स बटन दबा करके फेसबुक वाले स्टार माध्यम से हमें अपना सहयोग दीजिए। आपके प्रेम का, आपके विश्वास का मैं सदैव आचार्य राकेश त्रिवेदी, आपका एस्ट्रो रुद्र, ऋणी रहूंगा। सादर वंदन, सादर अभिनंदन।